विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। संत तत्वज्ञ जगत गुरु तुकाराम महाराज ने अच्छा लिखा है मराठी में। उन्होंने कहा है, तेथे पाहिजे जातीचे ते येरा गबाळ्याचे काम नव्हे। जिसका काम है उसने वो करना है। बिजा करे सो गोता खाय। दुसऱ्याने केलं की गडबड झालीच तिथे। ज्याचं काम आहे ते त्यानेच करावं। ऐसे जब प्रवचनकार कहते हैं महाराष्ट्र में, तब सुनने वाले जो लोग हैं उनको पता चलता है कि ये जात का मतलब क्या है। ये जात का मतलब आज हम ले रहे हैं वो नहीं है। जात का मतलब है तुम्हारे जो प्राकृतिक गुण हैं उस पर निर्भर करेगा। ज अक्षर जो है वो जन्म दिखाता है। जैसे पंकज कीचड़ में तैयार होता है, पंकज यानी कि कमल, लेकिन ज स्थान जो है वो जगह दिखाता है। और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, तुम्हारा जो प्रकृति गुण है वो क्षत्रिय का है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो हर एक के त्रिगुण जो है उस पर निर्भर करेगा। तमोगुणी क्या आचरण करेगा उस पर निर्भर करेगा। मकसद क्या है, ध्येय क्या है? ध्येय ये है कि तमोगुणी का रजोगुणी होना। तमोगुण में जितनी भी बुराइयां हैं, आलस्य है, निद्रा है, हिंसा है, गलत काम है, वो तमोगुणी के काम है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो षड्रिपु के माध्यम से बुरे कर्म मनुष्य के शरीर में अपने आप आचरण में आते हैं, उनको रोकना है संयम के साथ, ज्ञान के साथ। और भगवत गीता वही सिखा रही है। ये विवेक कहा जाता है उसे। ये विवेक से रोकना है। इसलिए जब तमोगुणी है उसका रजोगुणी बनना, मतलब काम करना, समृद्धि पाना, उसका भोग लेना। लेकिन उसके ऊपर जाकर जब सत्वगुणी बन जाएगा, इदम न मम, ये स्थिति जब आएगी, ये मैंने किया है लेकिन ये मेरा कर्म नहीं है, ये ऊपर वाले ने मुझसे करवा के लिया, ये भूमिका जब आएगी तभी सत्वगुण तैयार हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। ये जो इदम न मम, ये जो स्थिति है वो होनी चाहिए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जब कहते हैं कि राज्य स्थापन करने के बाद, हे राज्य वावे हे तो श्रींची इच्छा, मराठी में है लेकिन मतलब यह है कि ये राज्य स्थापन होना भगवान की इच्छा थी। मतलब क्या हुआ, तो अब और साधारण और सिंपल करके आपके सामने रखता हूँ। प्रेय, इस शब्द का अर्थ है देह। इसलिए प्रियकर और प्रेयसी, ये जो दब शब्द है उसमें हमें मालूम पड़ता है कि जो कैसे दिखता है उस पर जो प्यार करता है वो प्रियकर और प्रेयसी है। लेकिन प्रिय का सच्चाई में अर्थ है वो है देह। अब इस देह को धारणा चाहिए, इस देह को कर्म चाहिए। कौन सा कर्म चाहिए? नियत कर्म चाहिए। नियत कर्म, निर्धारित कर्म करेंगे तब बात बनेगी। उसके लिए ध्येय की आवश्यकता है। तो प्रेय से लेकर हम ध्येय की तरफ जाएंगे। अब ध्येय पाने के लिए जो काम करना है तो करना ही है। वो कर्तव्य के साथ करना है, कर्तृत्व के साथ करना है। और वो ध्येय पाने के बाद स्वधर्मो श्रेयस करा, ये जो श्रेय है वो श्रेय किसी और को देना है, क्योंकि मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं है, मेरा मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। मेरा अस्तित्व, ये दोनों चीज़ें उसकी इच्छा है, तो मेरा कर्म भी उसकी इच्छा होगी। इसलिए श्रेय दे देना है भगवान को कि ये सब मुझसे हुआ है लेकिन इसका श्रेय भगवान को है। हे राज्य वावे हे तो श्रींची इच्छा, ये सब काम कर रहा हूँ ऊपर वाले की इच्छा। ये 3 सूत्र हैं जीवन के, और ये 3 सूत्र यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन ये सूत्र हमारे आचरण में आने चाहिए। और इसलिए जो 4 वर्ण हैं, जो 4 डिपार्टमेंट्स है समाज के, वो उनके गुणों के अनुसार उनको कर्म दिया गया है। ये अगर वो समझ जाएंगे तो कर्तव्य करेंगे। और कर्तव्य करते करते जैसे ही साधना हो जाएगी, जैसे ही तपश्चर्या हो जाएगी कर्तव्य करने की, अपने आप कर्तृत्व खिल जाएगा। और ये जो कर्तृत्व खिलना है, क्यों?
बार बार बिल्कुल लगन से एकाग्र मन से मैं कर्तव्य करते रहा, उसका ये परिणाम है। एक गुण परिपूर्ण होने के बाद भगवान दिखाई देता है। गीता में ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी कोई देवता नहीं होती, ऐसा मंदिर में देव, ये सब मनुष्य की कल्पनाएं हैं। सच्चाई में क्या है कि हमें जो कर्म दिया है, हमें जो निर्धारित कर्म प्रकृति गुणों ने दिया है, वो लगन से करना है, बात खत्म होगी, बस उतना ही चाहिए। अपने आप रजोगुणी, फिर सत्वगुणी और सत्वगुणी के ऊपर चले जाओगे। तो ये जो 4 विभाग बताए गए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, वो ऐसे हम जब सोचते हैं आज के जीवन में तो ऐसे लगता है कि ये डिवाइड एंड रूल के लिए किए गए हैं क्या, लेकिन वैसा नहीं है। और ये समझना चाहिए, हमारे ज़्यादातर हमारे ग्रंथों में से तो इतना विचार किया हुआ दिखाई देता है। देखिए 7,000, 14,000, 21,000 और उससे भी ज़्यादा 1,000 सालों की ये परंपरा है हमारी, लेकिन आज के जीवन में हम ऐसी तुलना नहीं कर सकते। जो संस्कृति 2,000 साल की है, जो संस्कृति 1,400 साल की है, तो ये जो संस्कृति है भारतीय सनातन संस्कृति, यह अनुभव के साथ चलती है और अनुभव के साथ चलती है और बदलने का इरादा भी है, समय के साथ बदलना है। और वो इस अध्याय में दिया हुआ है। इसलिए संभवामि युगे युगे अवतार अलग अलग हो जाते हैं, एक ही अवतार हर युग में नहीं आता। समझने की कोशिश कीजिए कि आज इन अध्यायों में क्या लिखा है और आज के वर्तमान में हम उसका कैसा विनियोग करेंगे। खैर, फिर मिलते हैं अगले अध्याय के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवादमाला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।